भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ही लिख दिया था कि हम पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट लेकर आएंगे। राइजिंग राजस्थान यानी बढ़ता हुआ राजस्थान, इस नाम से हमने पहले अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट लेकर आए। इसके अंदर कुछ खूबियां हैं जो मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले ये पहली ग्लोबल समिट है, यानी एक तरह से बड़े विश्व तक हम पहुंच अपने बनाई। कम से कम 23 राष्ट्र इसके अंदर हमारे समर्थक और साथी राष्ट्र उन्होंने घोषणा करी है, और वो जब 9, 10, 11 तारीख दिसंबर को जब समिट होगा तो वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसके साथ साथ पहले ही वर्ष में हमने करा, हमने इंतज़ार नहीं करा। अगर आपको याद हो तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर चौथे वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट करा था, तो 5वें वर्ष के अंदर तो चुनाव में चले गए थे। हम पहले वर्ष के अंदर कर रहे हैं ताकि अधिकारियों के साथ मिलकर नीतियों को और मजबूत कर कर, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए सरल कर कर हम पहले ही वर्ष के अंदर समिट करके धरातल पर उनको लेकर आएंगे। क्योंकि हमारा जो बड़ा लक्ष्य है वो रोजगार पैदा करने का है, रोजगार उत्पन्न करने का है, और एक आर्थिक मजबूती पूरे प्रदेश के अंदर आए वो है। एक और खासियत जो रही इस बार कि हर राष्ट्र के लिए हमने एक IAS अधिकारी को जिम्मेदार कर दिया। उसकी लोकल जिम्मेदारी भले ही बदले, लेकिन राष्ट्र के नाम पर वो जिम्मेदारी बदलेगी नहीं। अक्सर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट समिट के बाद में पहला प्रश्न ये आता है कि हम बात किससे करें, हमें कोई खबर लेनी हो तो जानकारी कहाँ से लें। तो एक अधिकारी हर राष्ट्र के साथ, उसी तरह हर राज्य के साथ भी एक RAS अधिकारी की जिम्मेदारी हमने लगा दी है। हमने इस बार 21 नई पॉलिसीज बना दी हैं जो पहले थी ही नहीं, यानी सरलता और स्पष्टता। फिर जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, पहले केवल ऑक्शन होती थी ज़मीनें, ऑक्शन होते ही ज़मीनों का जो भाव है वो ऊपर चढ़ जाता था, उसके बाद व्यवसाय लायक वहाँ रहता नहीं था। इस बार हमने तय करा है कि जो छोटे और लघु उद्योग हैं वो लॉटरी से उनको प्लॉट मिलेंगे, यानी सस्ती दरों पे लॉटरी से प्लॉट मिलेंगे, और जो बड़े उद्योग हैं उनको 1 to 1 मिलेगा। हमने राजस्थान के अंदर 400 से ज़्यादा जो रीको के इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर पे लेकर आ गए। आप rajnivesh.com पे जाएंगे तो वहाँ पर आप हर इंडस्ट्रियल पार्क, उसमें खाली प्लॉट कौन से हैं ये भी देख सकते हैं, और जो पूंजी निवेशक हैं वो वहीं पर ही बता सकते हैं कि मेरे को ये वाला कोने वाला चाहिए, मेरे को वहाँ वाला चाहिए, मेरे को इस साइज़ का चाहिए। इस तरह से हमने आसान करा है। लक्ष्य वही है, पूरे राजस्थान के अंदर जो भौगोलिक स्थिति में बहुत शानदार जगह है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर है। यहाँ पे 2 एक्सप्रेसवे निकलते हैं, एक जामनगर को जाता है, एक मुंबई जाता है। हर तरह से यहाँ ज़मीनें उपलब्ध हैं। यहाँ पे सोलर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब नहीं है, लेबर यूनियन की समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नौजवान मजबूत, कर्मशील, अनुशासन में काम करने वाले हैं। यहाँ पर एग्रो प्रोडक्शन भी होता है, खेतीबाड़ी भी होती है। बाजरा यहाँ का जो होता है वो देश में कहीं नहीं होता, इतनी बड़ी मात्रा में जो होता है। हर तरह से राजस्थान उपयुक्त है निवेश के लिए, और इसीलिए आने वाले समय में अगले 4 साल के अंदर बड़ी मात्रा में परिवर्तन होगा। आपके दौसा जिले के अंदर खास तौर से परिवर्तन होगा। मैं आपके माध्यम से अधिकारीगण और यहाँ के नागरिकगणों को ये बतलाना चाहता हूँ कि आप सहयोग करिएगा, क्योंकि इसमें जो भी निवेश आएगा उससे किसान के बेटे बेटियां, मजदूर, हर किसी को यहाँ पर काम करने का अवसर मिलेगा। हर लेवल के ऊपर काम करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा।